अगर न्याय नहीं मिला तो पूरी भीम आर्मी, यहाँ तक कि प्रशासन को भी ये समझ में आ जाएगा, भीम आर्मी जब खड़ा होती है जिस पे मर्डर हुआ है 2 से 3 दिन के अंदर पूरा बलिया को हम लोग जाम करने का काम करेंगे और पता चल जाएगा कि भीम आर्मी जब खड़ी होती है तो पूरे परिवार को मिलनी चाहिए कि वो सोचे कि दोबारा ऐसी घटना न करे दलित समाज में। शासन के लोगों ने क्या आश्वासन दिया? यही शासन के लोग आश्वासन दिए हैं तो नई भर्ती मतलब आपको दिया जाएगा। नवीन भर्ती? जी जी। कितना दिया जाएगा नवीन भर्ती? देखिए जितना होगा उतना लोग देंगे। जी जी। उसके बाद से एक नौकरी मतलब देने के लिए कहे और 10 लाख रुपया, 9 से 10 लाख रुपया। नौकरी में किस पद की नौकरी देने के लिए बोला? अब देखिए भाई, सफाई कर्मी, नगर पालिका। और पैसे के लिए 9 से 10 लाख रुपया बोले। 9 से 10 लाख रुपये? जी जी। ये बात कौन बोले हैं? एसडीएम साहब। एडीएम साहब बोले। जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह का योगी सरकार में घटना इस तरह हो रही है और भी दलित समाज के साथ इस तरह घटना हुई है, क्या कहेंगे आप लोग? कहीं ना कहीं भीम आर्मी से हैं। भीम आर्मी से हैं हम लोग। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग भारी से भारी संख्या में जिला को घेरने का काम करेंगे और हमारे तमाम साथी हैं जो अपने हिस्सा चढ़ बढ़ कर लेंगे। और प्रशासन ये तो योगी सरकार चल रही है, कह रही है दूसरा, कर रही है दूसरा। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर जी, सभी प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आएंगे और हम लोग धरने पर बैठेंगे। क्या कहेंगे आप इस घटना को देखते हुए? इस घटना को देखते हुए मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। कोई आम दलित, कोई समझ लीजिए कि सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है इस सरकार में। इसमें देखने से हमको ये महसूस हो रहा है कि जब ये हमारे जैसे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को मर्डर किया जा रहा है तो आप आम जनता के साथ क्या होगा आप ही बताइए। आप कल्पना कर सकते हैं। सभी लोग तो आश्वासन देकर चले गए, अब खुदा न खस्ता वो क्या करेंगे ये तो हमको पता नहीं। लेकिन जिसके परिवार का, जिसने पति खोया है, जिसके साया से बाप का साया उठा है, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी दयनीय स्थिति है। साहब मैं यही बस निवेदन करूंगा कि इस सरकार को, मैं अब क्या बताऊं, इस सरकार को सिर्फ ये बोलने वाली सरकार है, ये सामंतवादी सरकार है। इसके खिलाफ मैं जब तक जीवित रहूंगा इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। हमारे जैसे लोग लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर भाई हमारे साथ हैं, उनके साथ। दूसरे व्यक्ति की कंडीशन क्या है? दूसरे व्यक्ति की कंडीशन ये है कि देखिए हमें सूचना मिली है कि दूसरे व्यक्ति की कंडीशन एकदम क्रिटिकली बताई जा रही है। वो भी बहुत सीरियस कंडीशन में है क्योंकि उनको भी बहुत टिप गहरा लगा हुआ है, छुरा उनको भी लगा हुआ है। वो बलिया से भी बेचू के लिए उनको रेफर कर दिया गया है। ये जो सारी व्यवस्था मुहैया करने को शासन के लोगों ने कहा है, कितने दिन का समय लिए हैं लोग? देखिए वो लगभग हमको मतलब ये समय तो कंफर्म पता नहीं, लेकिन वो लोग आश्वासन दिए हैं कि हम लोग ये मतलब नवीन भर्ती के लिए पता करने के लिए बोले थे एसडीएम साहब, और नगर पालिका में संविदा पर नौकरी के लिए, और SC एक्ट के तहत जो 8 से 10 लाख रुपए जो राशि मिलती है उसको भुगतान कराने के लिए बोल रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस घटना को? सबसे पहले मेरा नाम मनीष कुमार माथुर है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन जिला अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, चूँकि सामंतवादी सरकार हमेशा से इन मुद्दों को बहुत ही मतलब समाज से दूर कर रही है। जो आज ये घटना हुई है बहुत ही निर्मम घटना है। बिल्कुल सामने किसी का मर्डर करना, बिल्कुल परिवार इतना आज दुखी है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ पे शासन प्रशासन आई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कप्तान भी यहाँ पर आए और SDM साहब भी आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि नौकरी जो है कि संविदा पे मिल जाएगी और 3 से 5 लाख, फिर SC ST एक्ट लगने के बाद 8 लाख रुपए मिलेंगे। अगर ये नहीं पूरा होते हैं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि भीम आर्मी का मतलब क्या करती है। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं कि यदि आज ये 5-6 बजे के बीच ये अगर ये कार्रवाई नहीं होती जिन पे मर्डर हुआ है, 2 से 3 दिन के अंदर पूरा बलिया को हम लोग जाम करने का काम करेंगे और पता चल जाएगा कि भीम आर्मी जब खड़ी होती है तो पूरे परिवार को न्याय मिलता है और पूरा परिवार खुश हो जाता है। क्या अभी अपराधियों से मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए गिरफ्तारी वहाँ पे जाके पता चला है कि थाने पर जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस मर्डर पे उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा ऐसा काम करने के लिए उनके हाथ और उनके मतलब बिल्कुल समझ जाइए कि ऐसा सोचने पर वो सोचें, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो सोचें कि दोबारा ऐसी घटना ना हम करें दलित समाज के साथ। आज दलित समाज कितने वर्षों से उत्पीड़न कर रहा है, तमाम समस्याओं पे मर्डर कर दिया जाता है, लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं। यहाँ तक कि सरकार, आपने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में जो जनजाति थी उसके पूरे परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई, और ये मात्र दलित समाज के साथ होता है तो कोई खड़ा नहीं होता है।
अभी आपके चीफ कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था और हेडलाइंस भी चली थी जी। कि आपके आज़ाद जी के साथ भी इस तरह की छोड़बाजी हुई थी। आज़ाद समाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ एक घटना हुई थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं गोलियों से डरने वाला नहीं हूँ, अगर मुझे मार भी दिया जाए तो हमारे जैसे हजार चंद्रशेखर खड़ा हैं। और यहाँ पे जो घटना हुई है, क्योंकि बलिया में है, तो बलिया में एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। मैं लिखित रूप से बता देता हूँ, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरी भीम आर्मी, यहाँ तक कि प्रशासन को भी ये समझ में आ जाएगा भीम आर्मी जब खड़ा होती है तो क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं एसओ साहब को कल भी अवगत कराया था, क्योंकि कल भी यहाँ ये लोग जो है कि हमारे ही ग्राम सभा के एक व्यक्ति को जो है कि घर में घुसा कर मार कर सिर और फोड़ दिए थे। और आज सुबह हमारे यहाँ ये फ़ोन किए तो हम इस चीज़ को भी बताएं, लेकिन फिर भी इनको 10 बार हम लोग प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। लेकिन ये जो हमारे थाने के एसएचओ साहब हैं, ये जो कि खुद इन लोगों का संरक्षक बने हुए हैं, इन लोगों को ढाल बनकर काम करा रहे हैं। चूँकि मैं जानता हूँ कि सब इन्हीं के देख रेख में हुआ है, मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनको 10 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और मैं थाने पर खुद चलकर भी गया हूँ। लेकिन जितने बार गया हूँ आश्वासन दिए हैं सिर्फ। और मैं इसीलिए आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज तो हमसे बात हुई है, भाई जी से बात हुआ है हम लोगों को, कि अगर इस बार नहीं इंसाफ मिलेगा तो फिर यहाँ चंद्रशेखर भाई को ही स्वयं आना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो है कि इस बार दिखा देंगे कि भीम आर्मी क्या चीज़ है, और न्याय छीनने का भी काम करेंगे हम लोग, अगर नहीं संविधानिक दायरे से मिलेगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि भाई जिस परिवार पे बीता है उस परिवार का दुख इस समय कोई नहीं समझ सकता। मैंने सुना कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन छोटे बच्चों का रखवाला कौन है? पिता का जब साया उड़ जाता है तो एक बच्चा, मतलब समझिए कि उस सब कुछ उड़ जाता है। तो उस परिवार का दुख हम लोग सभी मिलकर बांटेंगे, और जो भी न्याय मिला, जो न्याय संगत है, उसे हम दिलवाने का काम करेंगे। प्रशासन से भी अपील है, क्योंकि प्रशासन इस बात को नहीं सुनती है तो हम लोग उनको सुनवाएंगे अच्छे से। और 8 लाख तत्काल जो है कि SC/ST के तहत मिलना चाहिए। और ज़मीन SDM साहब बोल के गए हैं कि 5 दिन के अंदर में हो जाएगा, 5 दिन के अंदर ज़मीन भी मिलेगी। ग्राम सभा के प्रधान भी बोले, ग्राम सभा के प्रधान भी बोले हैं, साहब भी आए थे। हाँ, और मैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि न्याय जल्द से जल्द मिले, अन्यथा बहुत ही, चूँकि ऐसी घटनाएं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। अभी हाल ही में देखा आपने कि बलिया में एक छात्र नेता थे, उनकी चूँकि चाकू मार के हत्या कर दी गई, तो रात में सो रहे थे। उससे पहले एक यादव थे छात्र नेता, उनको भी मार दिया गया रसण में। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं, इस पर प्रशासन हमारी, चूँकि बताया कि SSO साहब ऐसी गलती कर रहे हैं, तो SDM और प्रशासन के सहयोग से ही मुझे लग रहा है कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो प्रशासन को भी इस बात को समझ जाना चाहिए कि अब लोग जो है अब रुकने वाले नहीं हैं, और आपकी जो तानाशाही है उसको सहने वाले नहीं हैं।